बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स विद जुल्फ़िकार हुसैन शाह में आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज 7.3 करनी है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में जाने से पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं स्टूडेंट्स, पहले वो आपने क्लियर करने हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे क्वाड्रेंट्स में स्टूडेंट्स फ़र्ज़ किया आपके पास एक प्लेन है। उस प्लेन को स्टूडेंट्स हमने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स के अंदर। इन 4 पार्ट्स में स्टूडेंट्स ये जो प्लेन है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये जो रीजन है स्टूडेंट्स इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट के नाम से याद करते हैं, और ये जो रीजन है इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये जो रीजन है स्टूडेंट्स इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जो है वो याद करते हैं। अब स्टूडेंट्स इन रीजन्स में अगर आप गौर करें कि अगर हम कोई पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर इस कोई हमारे पास एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ किया कि उसका नाम हम रख लेते हैं एक्स और वाई एक पॉइंट है, तो स्टूडेंट्स इस एक्स और वाई के साथ जो साइन है वो हमें ये बताते हैं कि इन क्वाड्रेंट्स के अंदर कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर ये पॉइंट लाई करता है। इसके साइन के मुताबिक हम डिसाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो जो पॉइंट होगा हमारे पास उन दोनों में स्टूडेंट्स एक्स के साथ भी प्लस आएगा और वाई के साथ भी प्लस। पहला पॉइंट स्टूडेंट्स हमेशा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एक्स का कहते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट वाई का होता है। स्टूडेंट्स जब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक्स जो है वो नेगेटिव होता है और वाई स्टूडेंट्स क्या होता है, पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स आएंगे तो एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाती है। स्टूडेंट्स इससे पहले जो है वो आप ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट जो होता है उसके साथ साइन हमें ये बताते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट जो है वो हमने यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इन क्वाड्रेंट्स का काम ये है कि इन्होंने हमें ये बताना है कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो स्टूडेंट्स देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिक जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें साइन थीटा है, साइन का इन्वर्स होता है कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा है इसका इन्वर्स होता है सेकेंट थीटा, टेन थीटा इसका इन्वर्स होता है कॉट थीटा। तो स्टूडेंट्स हम अगर साइन कॉस और टेन का ये डिसाइड कर लें कि इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव होती हैं, तो फिर स्टूडेंट्स हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ साइन जो है वो पॉजिटिव आता है। इसके अलावा स्टूडेंट जब हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाएंगे तो स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ जो है वो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और साइन का उलट कौन सा है, कोसेकेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और बाकी सारे फंक्शंस की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ टेन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि टेन थीटा पॉजिटिव होता है और टेन का इन्वर्स जो है वो कॉट थीटा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट्स एक कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और इसका इन्वर्स जो है वो सीकेंट थीटा, ये दो जो है वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव। और इस क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट्स सिर्फ साइन और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर सिर्फ टेन और कॉट थीटा पॉजिटिव, और यहाँ पर काज और सीकेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो स्टूडेंट्स हमें ये कैसे आइडिया होगा कि कौन सा
जो है वो साइन कॉस टेन कहाँ पर यूज़ करना है या किस तरह से इसके साथ वैल्यू आती है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब हम इन्हीं वैल्यूज़ को इन क्वाड्रेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर 180 डिग्री होती है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स 270 डिग्री होता है, और फिर यहाँ पर जब एक कंप्लीट रोटेशन के बाद वहाँ पे वापस आते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 360 डिग्री एंगल आज वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर किसी फंक्शन के साथ 0 से लेके 90 तक अगर एंगल आता है, जैसे साइन 0, काज 20, काज 30, टेन 30, टेन 60, या फिर जो है वो इन बिटवीन 0 एंड 90 अगर कोई वैल्यू आती है किसी फंक्शन के साथ, तो हम ये बताएंगे कि जो वैल्यू है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर 90 से लेके 180 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ किसी भी फंक्शन के साथ आएंगी, तो हमें ये आइडिया होगा कि इसमें क्वाड्रेंट कौन सा यूज़ हो रहा है। और फिर साइन जो है वो हम ये बताएंगे कि इसके मुताबिक अगर किसी फंक्शन के साथ साइन आता है और उसकी वैल्यू सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जहाँ पर स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करती है, तो हम ये कहते हैं कि उसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज जो साइन है वो नेगेटिव ही यूज़ होगा। इसके अलावा स्टूडेंट जैसे हमने कहा कि ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो भी होता है। यहाँ पर कॉस सेकेंड की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर जस्ट साइन और कोसेकेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, और यहाँ पर टेन और कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स एक टेबल है जिसकी वैल्यूज़ दी गई हैं आपको पेज नंबर 209 पे। तो स्टूडेंट्स इस टेबल के अंदर आपके पास तीन एंगल्स दिए गए हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, और इसके साथ जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो सारे के सारे लिखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें ओरिजिनल फंक्शंस हैं और साथ उनके तीन इनवर्स फंक्शंस हैं। तो आपने जो है वो इनकी वैल्यूज़ याद रखनी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान वैल्यूज़ हैं। स्टूडेंट्स आपको साइन कॉज और साइन कॉस की सारी वैल्यूज़ को अगर पता हो, तो स्टूडेंट्स ये चार वैल्यूज़ आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। क्यों स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले साइन है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसी तरह से स्टूडेंट्स साइन 30 की जो वैल्यू 1/2 है, सेम वैल्यू होती है यहाँ पर कास 60 की। तो साइन 30 और कास 60 की वैल्यू दोनों की क्या होती है 1/2, ये सेम होती हैं। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो साइन 45 है, इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/√2, और सेम वैल्यू होती है कास 45 की 1/√2। इसके अलावा स्टूडेंट्स थर्ड वैल्यू बचती है साइन 30। साइन स्टूडेंट्स 30 की वैल्यू 1/2 आ गई, और काज 60 की वैल्यू जो है वो 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2 है, और काज 45 की वैल्यू 1/2। अब स्टूडेंट्स ये बचता है cos 30। cos 30 की स्टूडेंट्स वैल्यू है √3/2, और बिल्कुल सेम वैल्यू जो है स्टूडेंट्स किसकी है साइन 60 की √3/2। तो स्टूडेंट्स आप यही वैल्यू अगर याद रखते हैं, तो आपको बाकी टेबल को याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पर जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, पहले हमने दो वैल्यूज़ लिखी हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स साइन 30, साइन का इन्वर्स होता है स्टूडेंट्स कोसिकेंट, और जब अगर साइन की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो इसका मतलब कोसिकेंट की वैल्यू जो है, चूँकि ये दोनों इन्वर्स फंक्शंस हैं, तो यहाँ पर साइन जो है वो इस कोसिकेंट 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 2। और इसी तरह से काज 30 की वैल्यू √3/2 है, तो काज का इन्वर्स स्टूडेंट्स क्या होता है सीकेंट थीटा, और साइन का इन्वर्स स्टूडेंट्स क्या होता है कोसिकेंट थीटा। तो काज और सीकेंट की वैल्यू आपस में इन्वर्ट कर देंगे, और स्टूडेंट्स साइन 45 की वैल्यू √2 है, काज 45 की भी, तो इसको इन्वर्ट करने से भी यही आ जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स साइन 60 की वैल्यू 3/2 थी, तो साइन का इन्वर्स कोसिकेंट होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका इन्वर्स कर दें। और इसके अलावा स्टूडेंट्स काज 60 की वैल्यू 1/2 है, तो जब हम सीकेंट 60 करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दो जो है वो टेबल बच गए हैं कॉलम्स, उनको हमने फिल करना है। उसके लिए स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि जो आपके पास टेन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर काज थीटा।
यानी कि अगर साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को डिवाइड किया जाए तो वो स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू आ जाती है, टेन की वैल्यू। तो उसके लिए बहुत आसान टेबल है इसका भी। देखें, जो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है स्टूडेंट्स, और काज 30 की वैल्यू √3/2 है। तो जब हम 10 करेंगे 30, तो स्टूडेंट्स साइन 30 1/2 एंड काज 30 √3/2, अगर इन दोनों को डिवाइड करें 1/2 डिवाइड बाई √3 करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3। और अगर इसी को उलट किया जाए तो हमारे पास कॉट की वैल्यू आ जाएगी। साइन 45 की भी 1/2 है, काज 45 की भी 1/2। इनको अगर इस तरह से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पर जब इसका इन्वर्स करेंगे तो उसकी वैल्यू भी स्टूडेंट्स 1 ही आएगी। और साइन अगर 60 के √3/2 है और काज 60 की 1/2 है स्टूडेंट्स, तो इसको डिवाइड करने से आ जाएगा √3, और इसका इन्वर्स करने से स्टूडेंट्स यहाँ पे बना 1/√3। तो स्टूडेंट्स ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी ये यकीनन काम आएगा, तो आपने इसको जो है वो तैयार करना है। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एक्सप्लेन इन विच क्वाड्रेंट दे लाई। तो स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट पार्ट है साइन, फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स साइन 120 डिग्री। स्टूडेंट्स सोल्यूशन में सिंपल आपने ये बताना है कि इसमें क्वाड्रेंट कौन सा है। तो स्टूडेंट्स अभी हमारी ये बात हुई थी कि अगर जिस तरह से ये था, आपने कहा यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री, और यहाँ पर स्टूडेंट्स 360 डिग्री एंगल होते हैं। तो हमने कहा था कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स। ये जो 120 है ये लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम बताएंगे इसके आंसर के अंदर स्टूडेंट्स के क्वाड्रेंट कौन सा है स्टूडेंट्स, सेकंड, और साइन इसके साथ कौन सा आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही यूज़ होता है, इसलिए हम कहेंगे क्वाड्रेंट सेकंड है, और साइन जो है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा पार्ट है cos 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो cos 60 डिग्री है वो स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 से लेकर 90 तक वैल्यूज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करती हैं। तो स्टूडेंट्स इसके आंसर में एक बात ये आ गई कि क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। और स्टूडेंट्स हमने कहा था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर ऑल वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव, तो इसके साथ जो साइन स्टूडेंट्स आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है 190 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसमें सबसे पहले आपने क्वाड्रेंट जो है वो रफली ड्रा करना है, और फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि इसमें जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आप तो जो करेंगे, जैसे ये क्वाड्रेंट है यहाँ पर 90 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सिस हैं ड्रा किए, और यहाँ पर स्टूडेंट्स होता है 180 और 270 और यहाँ पर 360। हमने कहा यहाँ पर ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर जस्ट साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर कॉज की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती हैं। अब स्टूडेंट्स ये 190 डिग्री है, तो 180 और 270 के दरमियान जो है ये लाई करेगा 190। अब 190 जब होगा स्टूडेंट्स एंगल, तो उसमें सिर्फ 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब 190 होने की वजह से क्वाड्रेंट बना इसका थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10 की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसके साथ साइन कौन सा आ गया, नेगेटिव। 10 175, तो स्टूडेंट्स देखें 180 है, तो 180 से कम होगा तो क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड। तो चूंकि ये 175 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाई करता है क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, जबकि ये 10 है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया स्टूडेंट्स, नेगेटिव। अब 108 है, तो स्टूडेंट्स कॉज है इसके साथ, और 108 लाई करता है 90 और 180 के दरमियान में, मीन सेकंड क्वाड्रेंट। और साइन इसके साथ कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसके साथ जो हमने सिंबल यूज़ करना है, साइन यूज़ करना है, वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव।
और साइन 120 डिग्री स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 120 डिग्री 90 और 180 के दरमियान लाई करेगा। और इसके साथ साइन कौन सा आ जाएगा, चूँकि ये क्वाड्रेंट भी सेकंड बनता है, तो सेकंड में सिर्फ साइन फंक्शन की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, तो साइन इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और फिर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स 5 10 90। तो जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो 5 एज इट इज़, तो 10 90 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है, इनफाइनाइट, यानी कि स्टूडेंट्स जो 10 90 है उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी हम इसको बोलते हैं, यानी कि ये कोई प्रॉपर नंबर नहीं है। तो इसका आंसर भी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, यानी एक इनफाइनाइट नंबर को जब हम किसी नॉन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी स्टूडेंट्स इनफाइनाइट ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है 2 cos 30 + 3 sin 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन जब करेंगे तो हमने सिंपली क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। स्टूडेंट्स cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और +3, और sin 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है, 1/2। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो ये बचा √3 प्लस यहाँ पर स्टूडेंट्स आ गया 3/2। अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए 2 आता है, तो ये बना स्टूडेंट्स 2√3 + 3, और यही इसका आंसर। सिंपल स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या किया कि हमने जो cos 30 है उसकी वैल्यू पुट कर दी, और इसके बाद जो sin 30 था उसकी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और एलसीएम ले गए स्टूडेंट्स आपके पास आंसर। इसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है 5 sin 60 + 2 cos 30 बाय 5 cos 30 एंड -2 sin 60। तो स्टूडेंट्स इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो सिंपल आपने सोल्यूशन में फंक्शंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया 5 एज इट इज़, sin 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है √3/2 और +2, cos 30 की वैल्यू भी स्टूडेंट्स √3/2 ही होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 5, और cos 30 की वैल्यू भी 5 स्टूडेंट्स √3/2 होती है -2, और sin 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है √3/2। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री दोनों की वैल्यू जो है वो √3/2 होती है। सिंपल हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बना 5√3/2 और +2 √3/2, और डिवाइड में 5√3/2 और -2 √3/2 आ गया, मल्टीप्लिकेशन कर दी। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या करना है, नोमिनेटर का एलसीएम अलग से लेना है, 2 आ गया, और यहाँ पर बना 5√3 + 2 √3, और डिनोमिनेटर का एलसीएम अलग आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी बना 5√3 और -2 √3। तो ये स्टूडेंट्स 2 इसके साथ काट दिया। जब इसको काट देंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 5 + 2, चूँकि इसके साथ भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये बना 7 √3। और स्टूडेंट्स यहाँ पर चूँकि नेगेटिव साइन है, बाकी ये सेम वैल्यूज़ हैं, 5√3 है, ये 2 √3, तो माइनस होकर आ जाएगा 3 √3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर √3 को काट देंगे, तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा 7/3। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 5 है 10π/3 + 10π/4 और 2 + 10π/3 और 10π/4। तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। सोल्यूशन में स्टूडेंट्स आपने π/3 की फॉर्म यूज़ कर लें, या फिर इसको जो है वो कन्वर्ट कर लें स्टूडेंट्स। तो आसान ये है कि हम इसको कन्वर्ट कर लें जो है वो डिग्रीज़ के अंदर। तो π/3 को स्टूडेंट्स डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसान तरीका स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंपल आपने याद रखना है कि पाई की वैल्यू जो है वो क्या है, 180 डिग्री। जब आपने एंगल से कन्वर्ट करना है तो पाई अगर 180 के बराबर है, तो जब हम स्टूडेंट्स इसको π/3 करेंगे तो 3 6 18, और यहाँ पर स्टूडेंट्स π/3 का मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री। और इसी तरह से जब π/4 करेंगे तो 180/4 कर देंगे स्टूडेंट्स। तो ये बना 4 4 16
20 और 4 5 ज़ा 20, तो पाई बाय 4 का मतलब बना 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये बना tan 60 डिग्री और प्लस tan 45 डिग्री 2 प्लस tan पाई बाय 360 होता है और tan 45 आ जाएगा यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स सिंपल क्या करना है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आप डायरेक्टली वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि पाई बाय 3 का आपको पता है कि ये 60 का बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और tan 45 की वैल्यू 1 और 2 प्लस tan 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 3 और tan 45 की वैल्यू 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 और बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको स्टूडेंट्स हमने आगे सिंप्लीफाई करना है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन स्टूडेंट्स क्या है, चूँकि जो वैल्यू हमारे पास डिवाइड में है उसके साथ रूट आ गया, तो इसको हम स्टूडेंट्स कर देंगे रैशनलाइज 3 प्लस 1 बाय ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस रूट ऑफ 3 और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रूट ऑफ 3 और 2 माइनस रूट ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स नोमिनेटर अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रूट ऑफ 3 और माइनस रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 2 और माइनस रूट ऑफ 3 और डिवाइड में स्टूडेंट्स फार्मूला बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 3 स्क्वायर, ए प्लस बी है और ये माइनस बी, तो फार्मूला बन गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स बना 2 रूट ऑफ 3, ये इसके साथ कैंसिल, माइनस 3 बना माइनस 2 और माइनस रूट ऑफ 3, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया 4 माइनस ये भी कैंसिल, तो 3 बचा, जिसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 3 करने से स्टूडेंट्स ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्टूडेंट्स यहाँ पर चूँकि जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आएगा, यहाँ पर भी प्लस 2, तो माइनस 3 प्लस 2 से आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 1 और 4 माइनस 3 करने से 1। तो फाइनली स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो इसकी वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पर पार्ट नंबर 4 करते हैं और फिर जो है वो मैं आपको नेगेटिव एंगल्स का बताऊँगा। सबसे पहले जो है वो है पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है 900। इसके लिए स्टूडेंट्स आपने ये रूल याद रखना है कि ये एक फार्मूला है 2k पाई प्लस थीटा, अगर आ जाए तो इसको हम इक्वल्स टू थीटा लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स हमने दरअसल जो है वो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। उसके लिए स्टूडेंट्स जैसे मैंने लिखा फार्मूला 2k पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है, यानी कि ये जो टर्म होती है ये यहाँ से ख़त्म हो जाती है। ये स्टूडेंट्स क्या है, एक फार्मूला है, क्योंकि ये कंप्लीट जब रोटेशन होती है उसके साथ जो एंगल आता है उसकी वैल्यू सेम होती है। अब स्टूडेंट्स 900 है, तो 900 को स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 360 पे। तो अगर हम 900 को डिवाइड कर दें 360 पे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आती है 2 से स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 720 और माइनस करेंगे 0 एज इट इज़, 10 माइनस 2 8 और 8 माइनस 7 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यू आ गई 180 डिग्री। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि हम 900 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 360 और प्लस 180 डिग्री। इसको अगर मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो दोबारा से आंसर जो है वो हमारे पास 900 ही आता है। तो 900 को स्टूडेंट्स हमने लिख दिया 2 इंटू 360 प्लस 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आप तवज्जो करेंगे कि ये जो 2k पाई है इसको स्टूडेंट्स ऐसे भी लिखा जा सकता है k इंटू 2 पाई प्लस थीटा, स्टिल जो है ये थीटा के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये 2 और पाई को अलग कर दिया, k को अलग कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये जो 2 पाई है 2 पाई बेसिकली इक्वल होता है 360 डिग्री के। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे
तो 360 से जब डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स k इक्वल्स टू 2 आ गया, और 2 पाई स्टूडेंट्स से जो 360 है इसको इक्वल्स टू 2 पाई लिख दिया, और थीटा जो है वो इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। जैसे स्टूडेंट्स ये फार्मूला है, इसके मुताबिक अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो 2 पाई 360 डिग्री, इसी को हमने यूज़ करना है यहाँ पर। तो k जो है वो 2 आ गया, और 360 को हमने 2 पाई में कन्वर्ट कर दिया, और 180 डिग्री इक्वल्स टू थीटा आ गया। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है साइन। तो हम लिखेंगे साइन 900 डिग्री इक्वल्स टू साइन 900 को लिखा जा सकता है 2 इंटू स्टूडेंट्स 360 को हम 2 पाई भी लिख सकते हैं, और प्लस 180 डिग्री स्टूडेंट्स रेडियन के अंदर 180 डिग्री जो है वो इक्वल्स टू पाई होता है। इसका मतलब यहाँ पर भी पाई आ जाएगा। इसको जो है वो हम इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई लिख सकते हैं। तो साइन जो है वो 180 की वैल्यू होती है, वो वैल्यूज़ हम स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से लिखेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स साइन के बाद नेक्स्ट वैल्यू होती है कोसिकेंट, इसका इन्वर्स। कोसिकेंट जब 900 करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका इन्वर्स हो जाएगा। कोसिकेंट 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई इक्वल्स टू, ये आ जाएगा कोसिकेंट पाई, और इक्वल्स टू वो हम लिखते हैं कैलकुलेटर से वैल्यूज़। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे साइन के बाद होता है कॉज। तो कॉज 900 इक्वल हो जाएगा कॉज ऑफ 2 इंटू 2 पाई प्लस 180 डिग्री, और प्लस इसके साथ पाई आ जाएगा, और इक्वल्स टू स्टूडेंट्स ये बना कॉज ऑफ पाई। और इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स कॉज का इन्वर्स होता है सीकेंट 900 इक्वल्स टू सीकेंट 2 इंटू 2 पाई प्लस 180 डिग्री, और प्लस पाई इक्वल्स टू आ जाएगा स्टूडेंट्स सीकेंट पाई। यहाँ पर स्टूडेंट्स अब याद रखें, जैसे 2k पाई प्लस थीटा था तो इसको हम इक्वल्स टू जस्ट थीटा लिखते हैं। इसी तरह से ये जो 900 था इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, तो जो वैल्यू 900 की है वही वैल्यू 180 की है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम फार्मूला के मुताबिक सब्स्टिट्यूट करके तो साइन ऑफ पाई लिख रहे हैं, कोसिकेंट ऑफ पाई, टेन, कॉट, मीन जो पाई की वैल्यू है सेम वैल्यू जो है वो 900 की है। पाई मीन 180 डिग्री पे जो एंगल कैलकुलेटर वैल्यू देगा सेम वैल्यू जो है वो 900 पे आ जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट्स सेकेंड के बाद नेक्स्ट वैल्यू है, सेकेंड के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है 10 900 इक्वल्स टू 10 2 इंटू 2 पाई प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू 10 180 डिग्री भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, या सिंपल आप इसको पाई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पाई लिख दें, चूँकि बाकी वैल्यूज़ पाई में कन्वर्ट कर दी हैं तो ये भी पाई में चला जाएगा, और स्टूडेंट्स यहाँ पर भी पाई आ गया, और ये इक्वल्स टू 10 ऑफ पाई आ जाएगा। और इसी तरह से जब लिखेंगे इसका इन्वर्स तो कॉट ऑफ 900 इक्वल्स टू कॉट ऑफ 2 इंटू 2 पाई, और प्लस पाई इक्वल्स टू कॉट ऑफ पाई आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन पाई तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और स्टूडेंट्स 1/0 करने से कोसिकेंट की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। कास पाई लिखेंगे तो -1 आंसर आएगा, इसका उलट करने से स्टूडेंट्स ये भी -1 ही रहेगा, और 10 पाई की वैल्यू 0 होती है जबकि कॉट पाई की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं तक हम रखते हैं। जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं इनको डिवाइड करना जब आप सीख जाएंगे तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम वंस अगेन जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यकीनन आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको जो है वो बर वक्त मिल सकें। आज के लिए स्टूडेंट्स यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।